साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य। साथियों, करणी सेना और ब्राह्मण समाज की परशुराम सेना ने ये खुले तौर पर चेतावनी दी है कि हम पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विरोध में हैं। लेकिन साथियों, इतनी बड़ी बात कह के ये लोग चले गए, लेकिन एक भी बीजेपी कांग्रेस का, ओबीसी का दलाल समाज का और पार्टी के गुलाम, मतलब बात करें कि पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, धाकड़, रजक, सोनी, ताम्रकार, जितनी भी समाजें हैं, मध्य प्रदेश में 92 जातियां हैं। पूरे देश के अंदर 3743 जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, एक भी पिछड़ा वर्ग के विधायक सांसद ने लाइव वीडियो जारी करके या फिर प्रेस वार्ता करके इनका विरोध नहीं किया। इन समाज के दलालों और पार्टी के गुलामों को आप जी जान से चुनाव में वोट करते हो, कहते हो कि ये हमारा लोधी है, हमारी बात करेगा, ये हमारा यादव है, हमारी कुर्मी है, ये कुशवाहा है, ये प्रजापति है, ये सोनी है, ये रजक है, ये सैन है, माली है। इस प्रकार से आप उनको जिताने का काम करते हो, उनका सपोर्ट करते हो। लेकिन जब बात पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों की आती है तो ये नालायक, निकम्मे विधायक, सांसद एक भी पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं दिखते हैं। ये बहुत ही चिंतनीय बात है। बहुत ही चिंतनीय बात ये भी है कि लगभग 7 साल होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में 13% होल्ड जस का तैस है। लगभग 60% मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की संख्या है। 36% से ज़्यादा एससी और एसटी की संख्या है। इसके बाद मुट्ठी भर लोग, लगभग 6 से 7% लोग ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। हमें विचार करना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा। हमने बहुत काफ़ी आंदोलन किए, लोगों को आंदोलन करना सिखाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना सिखाया, सरकार के खिलाफ सीना तान के खड़ा होना सिखाया, सरकार के द्वारा लगाए गए सिस्टम के खिलाफ लड़ना सिखाया, उनकी पुलिस की बंदूक के सामने खड़ा होना सिखाया। हमने मध्य प्रदेश में आंदोलन करना सिखाया। लेकिन जो आंदोलन मध्य प्रदेश में होना चाहिए वो अभी आंदोलन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश क्या, पूरा देश का पिछड़ा वर्ग को अब एक होकर आंदोलन करने की ज़रूरत है। जाति जनगणना जल्दी हो, उसके लिए आंदोलन, और 13% होल्ड जो मध्य प्रदेश में है उसके लिए महा आंदोलन, एक उग्र आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें उसी दिन आउटपुट निकल सके, उसी दिन मामला खत्म हो सके। वैसे भी कीड़े मकोड़ों की तरह आप मर रहे हो। कोई डिप्रेशन में आके मर रहा है, कोई टंग के मर रहा है, कोई कैसे भी करके मर रहा है, क्योंकि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही। पिछड़ा वर्ग के बच्चों की नौकरी इसीलिए नहीं लग रही क्योंकि आपका 13% होल्ड करके रखा है। और इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है उग्र आंदोलन मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के भी खिलाफ।
क्योंकि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों की विरोधी रही हैं। नाम के लिए, वोट के लिए सिर्फ बात करते हैं, कोई लड़ता हुआ कहीं दिखता नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर सवर्ण जो हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, वो आपके बीच रहते हैं। किसी न किसी विचारधारा के वो लोग आपको गुलाम बना के रखे हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं पाखंड के नाम पे, कहीं अपने वर्चस्व में अधिकारी नेता बनाकर फिर उनकी गुलाम बना के रखा जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बहुत बुरी स्थिति है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि एक एक विधानसभा में एक एक 1.5 लाख वोट पिछड़ा वर्ग की है, एक एक जाति की 1 लाख 1.5 लाख वोट है। इसके बाद भी, पिछड़ा वर्ग की बाहुल्यता के बाद भी वहाँ पर किसी पंडित को थानेदार बना के भेजा जाता है, किसी तहसीलदार को पंडित बना के भेजा जाता है, वहाँ पर कोई आरआई को थानेदार बना के, या आरआई को भेजा जाता है, थाने में थानेदार को भेजा जाता है, तो सारे सवर्णों को भेजा जाता है। जहाँ पर हमारी संख्या ज़्यादा है वहाँ पर प्रताड़ित करने के लिए सवर्णों को भेजा जाता है। अब सोचिए, विचार करिए कि प्रताड़ना वो लोग करने आ रहे हैं जिनकी संख्या ही नहीं है। अब आप विचार करें कि मान लो कि एक लोधी और एक यादव का केस हुआ। अब थाने में तो ठाकुर पंडित बैठे हैं, वहाँ जाएंगे तो केस तो रजिस्टर होना ही, समझाइश तो होगी ही नहीं। अगर छोटे मोटे केसों की बात की जाए तो आपका केस लिख दिया जाएगा, दोनों तरफ से पैसा खींचा जाएगा और आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर हमारे ही लोग हों, जिस एरिया में जिसकी ज़्यादा संख्या है उनके लोग ही थानेदार, आरआई, तहसीलदार, जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर, जो भी एरिया जैसा है वहाँ पर हमारे लोग हों, लेकिन कैसे होंगे जब है ही नहीं, आपकी नौकरी ही नहीं लग रही आपको। आप सोचिए 49.5% आरक्षण है सेंट्रल में, इसके बाद भी सिर्फ 14% आरक्षण अभी तक भरा गया है। विचार करिए पिछड़ा वर्ग के लोगों, और वो जो धर्म के नाम पे सवर्णों के गुलाम में कि वो उनने कह दिया कि भाई हिंदू मुस्लिम तो बस कोई मस्जिद के लिए काम कर रहा है तो कोई मंदिर के लिए काम कर रहा है। अरे इस देश में आज ज़रूरत है तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो प्राइवेटीकरण हो रहा है उसको रोकने की, जो भ्रष्टाचार इस देश के अंदर बढ़ रहा है उसको रोकने की, जो इस मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार नेता, अनाप शनाप उनकी संपत्तियाँ, अनाप शनाप उनके शौक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इस देश को ऐसे लूटा जा रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, अब कुछ कोई कर नहीं सकता। क्योंकि सत्य बात है कि पिछड़ा वर्ग जागा नहीं, अभी भी नहीं जाग रहा। खुले तौर पे ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया आपका, खुले तौर पे कुछ ठाकुरों ने विरोध कर दिया। वो ठाकुर जिनको बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहिए था, जिनको अर्जुन सिंह जी को पढ़ना चाहिए था, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कि जिन्होंने 70वें आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमारा साथ दिया, पिछड़ा वर्ग का साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी संख्या कम है, इसलिए हम पिछड़ा वर्ग को अपने साथ लेके चलना है, उनके अधिकारों को देना है। ये बीपी सिंह थे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, करणी सेना के लोग जो हैं वो तो फर्जी सेना है, मुझे लगता है करणी सेना तो नहीं है। अगर करणी सेना है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ एक RTI लगाइए और पता करिए कि 10% जो EWS आरक्षण है आर्थिक आधार पर दिया गया है, उसमें तुम्हारी कितनी भागीदारी अभी तक है। आपको मुहरा बनाया जा रहा है, आपको आगे किया जा रहा है। आपको समझो, लड़ाई होनी है मनुवाद वर्सेस बहुजन, इसमें इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों, जागो, आपको जागना होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जागना होगा। वैसे भी आप कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हो, कीड़े मकोड़े की तरह आपके साथ व्यवहार हो रहा है इस देश के अंदर। कहीं आपको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं आपको
आपके घरों पे कब्जा कर लिया जा रहा है, आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जा रहा है, कहीं आपको पाखंड फैला के आपको बर्बाद किया जा रहा है। इस देश के अंदर तमाम चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपकी पीढ़ी जो आने वाली है उसको विनाश के रूप में विनाश हो जाएगा उसका। एक हमसे कह रहा था कि आपको ज्ञान नहीं इस बात का कि आरक्षण कैसे मिलता है। अरे हमको ज़्यादा ज्ञान मत बताओ, हमें इतना तो ज्ञान है कि हम अगर बाप की संतान है, 5 हैं या 6 हैं या 3 हैं, तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। हम प्राकृतिक नियम को मानते हैं और 340 अनुच्छेद जो है ओबीसी के लिए लिखा गया है, जैसे 4142 लिखा गया है SC के लिए, वैसा ही ओबीसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आयोग बनाओ, जनगणना करो और संख्या के अनुपात में इनको हिस्सेदारी दो। क्या दिक्कत है? देश के अंदर जो भी संख्या जिस भी वर्ग की है उसको उस वर्ग में देके उनको अधिकार देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि सत्ता में हमेशा ब्राह्मणवादी सोच के लोग बैठे हैं। और लोग कुछ कहते हैं यार आपको तो राजनीति कर रहे, नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मणों का नाम लेते हो। अरे ब्राह्मणों का नाम क्यों न ले? आप लिस्ट उठा लो राष्ट्रीय सचिवों की, आप लिस्ट उठा लीजिए हर राज्य के सचिवों की, आप लिस्ट कलेक्टर की उठा लो, SP DSP की उठा लो, ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आप बताइए मुझे, अगर पुलिस की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी की बात आती है तो कौन सबसे ज़्यादा दौड़ता है? पिछड़ा वर्ग के लोग दौड़ते हैं, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाते। नौकरी क्यों नहीं मिल पाती? मैंने तो जैनों तक को बड़े बड़े पदों पर देखा, जबकि वो जो कभी दौड़ते ही नहीं दिखते, कभी कोई मेहनत करते नहीं दिखते, जो मेहनत पिछड़ा वर्ग के लोग करते हैं। ये समझना होगा हम लोगों को कि हमारा सब कुछ छिन गया है, लगभग ख़त्म है। अगर अभी 2-4 साल के अंदर हम लोग नहीं लड़े अपने हक अधिकारों के लिए अच्छे से, तो आपका खेल ख़त्म है। फिर आप हज़ारों साल की गुलामी में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको मानसिक गुलामी जो है वो अभी भी आप कर रहे हैं बड़े स्तर पर, और फिर आपको पूर्ण गुलामी की ओर बढ़ जाएगा और आप ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए। युवाओं को आगे आना चाहिए इस देश की। जैसा आप देख रहे होंगे नेपाल में भ्रष्टाचार किया, उद्योगपतियों को ज़मीनें अनाप शनाप बेच दी, उद्योग धंधे जो भ्रष्टाचारियों ने सब नेपाल को खा गए। और क्या हुआ? आंदोलन हुआ, वो तख्ता पलट हो गया। ऐसा भारत में ना हो, कभी ना हो। लेकिन भारत के जो हुक्मरान हैं आज, उनको समझना होगा, उनको कड़े कानून बनाने पड़ेंगे कि प्राइवेटीकरण ना हो। शिक्षा का प्राइवेटीकरण, स्कूल बंद कर रहे हो यार, क्या मजाक चल रहा है इस देश के अंदर। हमें समझना होगा कि देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। और पिछड़ा वर्ग के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सब जागिए। अगर आपके बच्चों के पास शिक्षा होगी, अगर आपके बच्चों के पास खाना होगा पेट में, तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में इस देश में आपके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। धर्म आपको खाना नहीं देगा। संविधान की रक्षा करते हुए अपने महापुरुषों के विजन पर चल के ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे अधिकारों के खिलाफ है। कोर्ट में कौन जा रहा है? ब्राह्मण ठाकुर जा रहे हैं हमारे आरक्षण के खिलाफ। अब तो उन्होंने प्रेस वार्ता ही कर दी, ओपन कर दिए पूरा। उनको हमारे अधिकारों के खिलाफ है। अब हमारे लोगों को समझना है कि ये पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद ये बन ही न पाए। विधायक, सांसद इनको बनने मत दो, किसी भी कंडीशन में मत दो, बनने दो। लोग कहते हैं कि यार पार्टी बना लो जल्दी। मैं कहता हूँ पार्टी मत बनाओ, संगठन बनाओ। और जहाँ से भी ये लोग लड़ते हैं, ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर, इनको हराओ, इनको किसी भी कंडीशन, चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, क्योंकि ये हमारे आज खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो हमें भी इनके खिलाफ खुल के आना पड़ेगा, दो टूक बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और आप लोग इस वीडियो को जरूर सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से और शेयर भी करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लोग डरना बंद कर दो और अकड़ना और लड़ना शुरू कर दो। आज लड़ाई आपको तलवार और बंदूकों से लड़ने की जरूरत नहीं है। संविधान व्यवस्था में लड़के आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं और लड़ी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।